हेलो गाइस, वेलकम टू द टोटल ट्यूटर। आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। अब बिल्ली का बिलंगुड़ा एक हास्य कहानी है। इस पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलो ये पाठ पढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझ जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है कि जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना यानी सलाह लेना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे यानी इसीलिए उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसे विधिपूर्वक चूहे का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे क्या मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया यानी स्वभाव, एटीट्यूड। हमारा आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबकर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आती खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक बार सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक कहता है कि उनका नौकर बहुत ही होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई। वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया उसे कि बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। लेखक कहते हैं कि वो नहाने में व्यस्त थे, तो उन्हें शोर नहीं सुनाई दिया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल में टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो।
रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। कुछ मस्करा भी। मस्करा यानी हंसाने वाला। वह चुपचाप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से एक है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह यानी समूह। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपट कर थाने गया और वहाँ से थानेदार का एक सिपाही को बुला लिया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालत के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भर मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाया जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो करे पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करना यानी साथ देना। और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों के बच्चे को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबराया गया। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह देख तो ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उसने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो।
अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब करे क्या। वह थाने की तरफ मुड़ा और टांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा नहीं खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।